महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बीजेपी में मंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक बैठक चली। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार शामिल हुए। महाविकास आघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आना कमान करेगा, पार्टी का हर फैसला मंजूर होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन। धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुस्लिम इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने भरी हुंकार। बीजेपी सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। जनता से उम्मीदवार निहाल अहमद के लिए वोट अपील की। यूपी में 9 विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव से सियासी सरगर्मी बढ़ी है। सीएम योगी ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर बड़ी बैठक बुलाई। सभी जिलों के मंत्री प्रभारी शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर के आज लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक शामिल होंगे। एक भी सीट नहीं मिलने से शीर्ष नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा सीट पर दावा ठोका। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जमकर तू मैं हुई। आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी बैठक के बीचों बीच बैठक छोड़ चले गए, वीडियो वायरल। राहुल गांधी आज झारखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे का आज ऐलान हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये परफेक्ट सीट शेयरिंग है। हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रही है। झारखंड चुनाव में जेडीयू को मिली सीटों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। झारखंड में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका। आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। जेएमएम में शामिल हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर आज लग सकती है मुहर। रांची पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी फैसला होगा वो बता दिया जाएगा। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं बहराइच कांड की, जिसके मद्देनजर जहां कार्रवाई की आप बात करें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा गया है। साथ ही बुलडोजर एक्शन पर नोटिस ने टेंशन बढ़ा दी है। पूरी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे 9 सेकंड न्यूज में। बहराइच हिंसा मामले में कार्रवाई। अवैध निर्माण को लेकर मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया। अवैध निर्माण को लेकर कई दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा। महाराजगंज में 23 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने नोटिस चस्पा किया। कार्रवाई की जद में है ये 19 मुस्लिम, 4 हिंदू परिवार। महाराजगंज मार्केट में कुछ जगहों पर लगे हैं लाल निशान। लोगों ने इसे बुलडोजर की कार्रवाई से जोड़ा। कहा, करीब 2 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए भी लगे थे ऐसे निशान। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुरक्षा कारणों के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर ही हुई सुनवाई। शुक्रवार को बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाके में बंद रही कई दुकानें। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कहा, आम लोग अब तक भुगत रहे हैं खामियाजा। बहराइच मामले पर फिर भड़के ओवैसी। योगी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा, फिल्म की तरह कानून के बजाय बंदूक की भाषा बोली जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी के कानून के राज की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। संविधान हमारा धर्म ग्रंथ, फिल्में देखने का समय नहीं, जनता का काम करते हैं। तो उधर बिहार में जहरीली शराब को लेकर के सियासत लगातार है। इसी बीच मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। क्या है अपडेट, 9 सेकंड न्यूज आपके सामने रखते हैं।
बिहार में अवैध शराब को लेकर कई जगह पुलिस की छापेमारी। छपरा के मशरक में लगातार पुलिस की रेड, एसआईटी कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जहरीली शराब से 100 से अधिक हत्या होने के बाद भी पटना में बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसते हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ये बिहारियों और लोकतंत्र को चिढ़ाना है। तेजस्वी का नीतीश पर बिहार नहीं संभाल पाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जहरीली शराब त्रासदी पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, सरकार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी आंकड़े छुपाना चाहती थी। तेजस्वी यादव ने सही कहा, यह एक उद्योग, एक सिंडिकेट है। जहरीली शराब से मौत के मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बेची जा रही है शराब और गरीब आदमी ही पीते हैं जहरीली शराब। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का दावा, बिहार में चल रहा कोई बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह। सारण जिले में दूसरी बार ऐसी घटना सामने आई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू, इसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए सब सहयोग करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया दावा, बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है नीतीश सरकार। शराबबंदी को लागू कराने के लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत। शराबबंदी से जुड़े सवाल पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने विवादित बयान दिया। कहा, शराबबंदी हटाने की बात करने वालों के शराब माफियाओं से संबंध। दिलीप जायसवाल के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, दिलीप जायसवाल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पता चलता है बीजेपी की परंपरा क्या है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जहरीली शराब से मौत दुखद है, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब पीने से नुकसान है। और देखिए देश दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने। 20 अक्टूबर अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6600 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी। गुजरात में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले भारत कभी शुरू नहीं करता है युद्ध, हम चाहते तो पूरे पाकिस्तान पर हमला कर सकते थे, भारत अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पर कायम है। कार्यभार संभालते ही एक्शन में उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए पारित किया गया प्रस्ताव, पीएम मोदी से जल्द कर सकते हैं मुलाकात। उमर अब्दुल्ला के फैसले पर भड़के इंजीनियर रशीद, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार राज्य का दर्जा बहाल करना चाहती है, अनुच्छेद 370 नहीं, बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद का भी आरोप लगाया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अदानी ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए सौंपा 100 करोड़ रुपए का चेक। अडानी और रेवंत रेड्डी की मुलाकात पर बीआरएस ने राहुल गांधी को घेरा, एक्स हैंडल पर लिखा, इस जोड़ी को क्या नाम दे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मुख्यमंत्री के दान लेने को बताया पाखंड। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता चुनने का फैसला आला कमान पर छोड़ा गया। पर्यवेक्षकों ने विधायकों से 1-to-1 कर राय जानी, रिपोर्ट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। हरियाणा में पद संभालते ही एक्शन में सीएम नायब सिंह सैनी, अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू, एससी में शामिल अन्य जातियों को भी कोटा मिलेगा। हरियाणा में कोटे के भीतर कोटा लागू होने पर भड़की बीएसपी सुप्रीमो मायावती, दलितों को बांटने का आरोप लगाया। सैनी सरकार के फैसले को बताया आरक्षण विरोधी निर्णय। चंडीगढ़ में अपराधियों को सीएम नायब सिंह सैनी की दो टूक, अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल अपनाएंगे, या तो राज्य छोड़ दें या सुधर जाएं, नहीं तो हम सुधार देंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज रेवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत, 50,000 के निजी मुचलके पर मिली ये बेल। सत्येंद्र जैन को ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आते ही समर्थकों से बोले सत्येंद्र जैन, सारे काम पूरे करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था, हम यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे।
चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिल्ली के आबो हवा की, जो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वही सख्त आदेश, लेकिन पराली जलाने के आदेश के बावजूद भी घटनाएं जो है वो थम नहीं रही है। इससे जुड़ी अपडेट आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद यमुना में कम हुआ था झाग। नदी के पानी में प्रदूषण कम होने के संकेत मिले, लेकिन अभी भी हानिकारक स्तर पर यमुना का पानी। अभी भी यमुना के पानी में जहरीला झाग दिख रहा है। सरकार का छठ से पहले पानी को साफ करने का दावा, लेकिन हालात में थोड़ा बहुत ही सुधार। दिल्ली में यमुना पानी में झाग का नाविकों पर संकट। हाल बताते हुए शख्स रो पड़ा, कहा 35 साल से रोजी रोटी का यही जरिया, लेकिन डॉक्टर ने नदी में जाने से मना किया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय ने की आपात बैठक। कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में है प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट। हरियाणा के कैथल में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। अभी तक 97 घटनाएं सामने आई। 59 मामलों में जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। पूछा, पराली जलाने वालों पर एफआईआर, एमएसपी पर फसल नहीं खरीदना, क्या ये साजिश नहीं है? पराली जलाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसानों से खरीदा जाए पराली का बंडल। एनजीटी कह चुका है केवल पराली की वजह से नहीं होता है प्रदूषण। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बीजेपी सरकार का किसान पर एक और हमला। किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान देना चाहिए। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश से जुड़ी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। जल्द हो सकती पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। अगले सप्ताह रूस के शहर कजान में आयोजित होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग लेने दोनों नेता पहुंचेंगे। काले हिरण मारने के मामले में बोले सलीम खान, सलमान खान जानवरों से बेहद प्यार करते हैं, बंदूक का कभी इस्तेमाल नहीं किया। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बोले कि सलमान खान उनका परिवार एक नंबर का झूठा। कहा, सलमान खान के परिवार का ये दूसरा अपराध। एबीपी न्यूज से बातचीत में सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा खुलासा। धमकियों से पूरा परिवार परेशान। सलमान ने नहीं किया था काले हिरण का शिकार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले सलीम खान। कहा, सिद्दीकी की मौत से सलमान का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस के निर्देश पर कर रहे हैं काम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक कुल 9 आरोपियों की मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी राम कन्नौजिया का खुलासा। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पहले आरोपियों ने मांगा था 1 करोड़ रुपए। 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में 5 आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में आरोपियों को कोर्ट में किया गया था पेश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने कैथल से पकड़े कुछ लोग। मुंबई से पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई। पुलिस ने नहीं किया पकड़े गए लोगों के नामों का खुलासा। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में सुखवीर उर्फ सुक्खा सलमान खान के घर के फायरिंग मामले में आरोपी है। 5 शूटर्स को दी थी सलमान खान के पनमेल वाले फार्म हाउस की रेकी की जिम्मेदारी। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं कोर्ट से आने वाले उन फैसलों का जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 5 विधायकों के नामांकन के मामले पर बोली कांग्रेस, राज्य सरकार के पास नामांकन का अधिकार हो। बीजेपी ने करार दिया राजनीतिक ड्रामेबाजी। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नामांकन का मामला। सोमवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। वाराणसी की जिला अदालत करेगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कर रही है विरोध। महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में 5,000 करोड़ ड्रग्स मिलने का मामला। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज खत्म हो रही है इनकी पुलिस रिमांड।
बाल विवाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ सजा देना सही नहीं है, हर समुदाय के लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश हो। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन से जुड़े मामले में विधायक अब्बास अंसारी को जमानत दी। कहा जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं। आसाराम में 4 घंटे की मुलाकात के लिए नारायण साईं को जमानत मिली है। फ्लाइट से ले जाया जाएगा जोधपुर जेल। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा फ्लाइट का खर्च वहन करेंगे नारायण साईं। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं खबरें अपराध से जुड़ी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विदेश में अभी भी पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। यूपी के बरेली में बीजेपी सांसद के करीबी निहाल सिंह गंगवार की हत्या, कट्टरपंथियों पर हमले का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों पर घोषित किया है 10-10 हजार का इनाम। कानपुर में लापता नाबालिग का 7 दिन के बाद शव मिला। 10 अक्टूबर को घर से निकली थी लड़की। दबंग आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। बैतूल में 2 स्कूली छात्राओं के अपहरण की कोशिश। पीड़िता के मुताबिक पाउडर छिड़कने के बाद ही बेहोश हो गई थी। होश में आने पर चलती बाइक से कूदी। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा देकर ठगी। चाय बेचने वाला 100 करोड़ की ठगी के आरोप में अरेस्ट हुआ है। 400 से अधिक लोगों से ठगी की थी। देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है, फटाफट अंदाज में देखिए 9 सेकंड न्यूज। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक के लिए यह कानून है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान का शिक्षकों ने विरोध किया। मंत्री ने कहा था पहनावे वाले बयान का विरोध करने वाले शिक्षक बेवकूफ हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मिला बाहरी शख्स का शव। पुलिस ने कहा आतंकवादी हमले में मारा गया संदिग्ध। नई सरकार बनने के बाद सामने आया ये पहला मामला। पुंछ में एसओजी ने चलाया बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। मेंढर में गुरसाई टॉप, राजौरी शाहदरा शरीफ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में पकड़ा गया एक संदिग्ध। पंजाब के किसानों का मंडियों में धान की खरीद नहीं होने का आरोप है। कहा कि धान से भरी हुई है मंडियां। ऐसे हाल में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार। पंजाब के किसान संगठन ने लगाया सरकार पर टॉर्चर करने का आरोप। कहा नहीं हो रही है धान की खरीद। धरने की बात हुई तो किया प्रताड़ित। एमपी सरकार के दावों की खुली पोल। राज्य में कई जगह किसानों को खाद नहीं मिल रही है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौट रहे हैं किसान। कोलकाता के डॉक्टर्स ने चेतावनी दी, अगर ममता बनर्जी ने मांगे नहीं मांगी जो उनकी 10 मांगे हैं तो मंगलवार को पूरे राज्य में हड़ताल करेंगे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स। लखनऊ अनाथालय से भागी 2 लड़कियों को पकड़ा गया। खिड़की की जाली काटकर 9 लड़कियां भागी थी। कल तड़के करीब सुबह 4 बजे ये फरार हुई थी। लखनऊ में अलीगंज पुलिस कर रही है मामले की जांच। डीएम के आदेश पर बलिया सुधार गृह में शिफ्ट की गई अनाथालय की लड़कियां। 33 लड़कियों 2 नवजात बच्चियों को शिफ्ट किया गया।